दोस्तों इस लेसन के अंदर मैं आप लोगों को जिस लास्ट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के हवाले से बताने जा रहा हूं वो है रूल ऑफ थर्ड्स। रूल ऑफ थर्ड्स जो है ये भी डिज़ाइन के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और ख़ास तौर पे जो मॉडर्न एरा का डिज़ाइन है उसके अंदर इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। अच्छा जी, रूल ऑफ थर्ड्स है क्या? दोस्तों बेसिकली रूल ऑफ थर्ड्स के अंदर हम लोग अपने डिज़ाइन एरिया को या अपने ग्राफ को तीन इक्वल रोज और कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा हम करते किस तरह से हैं? इमेजिनरी लाइंस जो है वो ड्रॉ करके। आप लोग इस वक्त एक ग्राफ देख सकते हैं अपने सामने। बिल्कुल इस तरह से हम अपने ग्राफ को चाहे वो फोटोग्राफ का हो, डिज़ाइन का हो, उसको हम इस तरह से इक्वल तीन जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी कि रोज और कॉलम्स के एरियाज हैं इनमें हम डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, ये डिवीजन तो हो गई। इसके बाद बेसिकली हमने करना क्या है? हम अपनी अरेंजमेंट इस तरह से करेंगे कि हमारे डिज़ाइन एलिमेंट्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डिज़ाइन में, उनको हम इन लाइंस के साथ या ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के साथ प्लेस करेंगे। जब हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजाइन एलिमेंट्स को इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स या इन इंटरसेक्टिंग लाइंस के साथ प्लेस करेंगे तो होगा क्या कि हमारे डिजाइन के अंदर एक बहुत खास किस्म का और बहुत जबरदस्त किस्म का बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों रूल ऑफ थर्ड जो है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कॉम्पोजिशन और लेआउट के हवाले से। जब हम बीइंग ग्राफिक डिज़ाइनर्स किसी भी किस्म की कॉम्पोजिशन या लेआउट क्रिएट करने का सोचते हैं तो ये रूल ऑफ थर्ड जो है ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है एक अच्छी बैलेंस कॉम्पोजिशन या लेआउट क्रिएट करने में। अच्छा, फोटोग्राफी के अंदर भी रूल ऑफ थर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तस्वर किया जाता है और इसका बहुत इस्तेमाल आमतौर पर फोटोग्राफर्स करते हैं। हम विजुअल्स को कैप्चर इस तरह से करते हैं कि उनके अंदर रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग जो प्लेसमेंट है वो नज़र आ रही होती है। ज़रा इस एक पिक्चर को देखें जिसके अंदर माउंटेन से उतर रहा है एक बाइकर और इस वक्त आप देख सकते हैं कि उसकी जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट और जो हमारा एक कॉलम है उसके साथ बिल्कुल पैरेलल जो है वो प्लेसमेंट की गई है। अच्छा, ये जो लाइंस हैं ये बेसिकली आपको सिर्फ समझाने के लिए इन इमेजेस के अंदर ड्रॉ की गई हैं और जब हम रूल ऑफ थर्ड को फॉलो कर रहे होते हैं चाहे फोटोग्राफी या चाहे डिज़ाइन में, हम बेसिकली ये लाइंस इमेजिनरी अपने माइंड के अंदर जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाई गई हैं। इसी तरह से ये एक और विजुअल आप देखें, इसके अंदर एक साहिल समुंदर का एक मंजर है जिसके अंदर एक सर्फर जो है उसको दिखाया गया है और यहाँ पे भी आप गौर करें कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसके एक वर्टिकल इंटरसेक्टिंग लाइन के बिल्कुल पैरेलल जो सर्फर है इसको प्लेस किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इन इमेजेस के अंदर कितना एक ख़ास किस्म का खूबसूरत सा बैलेंस जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ये तो हमने नज़र दौड़ाई रूल ऑफ थर्ड की फोटोग्राफी के हवाले से। अब ज़रा बात हो जाए रूल ऑफ थर्ड की स्पेसिफिकली ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से। तो दोस्तों आप एक विजुअल देख सकते हैं जिसमें एक एप्पल की इलस्ट्रेशन है और ये जो इलस्ट्रेशन है इसके अंदर जो एप्पल का इमेज है उसको बिल्कुल रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंगली जो है वो प्लेस किया गया है वर्टिकल लाइंस और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के साथ। तो एक ख़ास किस्म की एक बैलेंस कॉम्पोजिशन बन रही है। इसी तरह से ये एक डिस्काउंट ऑफर का एड आप देख सकते हैं। ये एक वेब बैनर है और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो इमेज है, जो विजुअल है, पिक्चर है, उसको और टेक्स्ट को कुछ इस तरह से क्रिएट किया गया है। टेक्स्ट को जो है वो हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्टिंग लाइन के साथ प्लेस किया गया है और जो पिक्चर है उसको वर्टिकल इंटरसेक्टिंग लाइन के साथ जो है वो बिल्कुल पैरेलल प्लेस किया गया और इस तरह एक बहुत अच्छा बैलेंस जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा जी, ये एक लॉ फर्म की वेबसाइट का मेन पेज इस वक्त आपके सामने है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो मेन विजुअल उन्होंने प्लेस किया हुआ है वो रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंगली उन्होंने प्लेस किया हुआ है और ये भी एक बेहतरीन मिसाल है रूल ऑफ थर्ड्स के हवाले से। इसी तरह से एक और विजुअल आपको मैं दिखाता हूँ। ये भी एक वेबसाइट का एक मेन पेज है, एक ब्रांड का जो है वो वेबसाइट का मेन पेज है और इसमें भी आप देखें कि प्रोडक्ट्स को कुछ इस तरह से प्लेस किया गया है, पिक्चर्स को, टेक्स्ट को, के रूल ऑफ थर्ड के ऊपर बिल्कुल इसको जो है वो डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि फोटोग्राफी में और डिज़ाइन में, ख़ास तौर पे ग्राफिक डिज़ाइन में रूल ऑफ थर्ड्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और आपने देखा कि वेबसाइट्स को डिज़ाइन करते हुए आप लोग रूल ऑफ थर्ड के लिहाज से
रूल ऑफ थर्ड को फॉलो करके आप अपने वेबसाइट को कितना खूबसूरत बना सकते हैं, कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन जो है वो तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अब बेसिकली आप लोगों का ये काम है कि आप लोगों ने इन प्रिंसिपल्स को समझ तो लिया, लेकिन अब आपने जब भी आप कोई भी विजुअल देखें, खास तौर पे कोई डिज़ाइन देखें, तो आपने कोशिश करनी है कि उस डिज़ाइन के अंदर या उस विजुअल के अंदर इन प्रिंसिपल्स को तलाश करें, इन प्रिंसिपल्स को ढूंढें और फिर ना सिर्फ ऑब्जर्व करें बल्कि अपने डिज़ाइंस के अंदर इन तमाम प्रिंसिपल्स को जो है वो अप्लाई करें। इसी तरह से आप अपने डिज़ाइंस को इंटरेस्टिंग बना सकेंगे और आप उनको स्टैंड आउट कर सकेंगे बाकी लोगों के डिज़ाइन से। और ये चीज़ डेफिनेटली आप लोगों को आगे चल के फ्रीलांस मार्केट जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से कोई नई चीज़ लेके मैं आप लोगों के लिए हाजिर होऊंगा।